तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 का प्रैक्टिस सेट जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आधारित रहेगा 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, बोले तो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट आपका मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एक विन है यानी ऑड वन आउट है, जो कि आपका एक अलग है। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी भूदान आंदोलन जो कि आपका अलग है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं तो उसे भी जान लेते हैं। आपका बन सकता है कि भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में जो कि आपका प्रारंभ किया गया था, तो विनोबा भावे के नेतृत्व में जो कि प्रारंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा आपसे पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस वर्ष जो कि प्रारंभ हुआ था, तो 1919 में जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि स्वराज आंदोलन यानी बोले तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास ने जो कि आपका किए थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो कि भूमि दान से संबंधित है, तो भूदान आंदोलन जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में एक साथ चलाए गए थे, 2000, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1920 में जो कि एक साथ चलाए गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन आपसे जो कि पूछा जा सकता है, मेन क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 किस पुस्तक को मिला है, तो हट लैम्प जो कि आपका एक पुस्तक है जो कि मिला है, उनके लेखक जो कि वानु मुस्तक जो कि आपका है दीपा बास्ती द्वारा जो कि प्रकाशित किया गया था। तो चलिए रिलेटेड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हट लैम्प किस भाषा की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद है जिसे 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, तो कन्नड़ में जो कि आपका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पहली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाला अनुवादित कहानी संग्रह है, तो हट लैम्प जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मेन क्वेश्चन है आपका कि त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार कौन सा है जिसे देवी देवताओं की पूजा से जोड़ा जाता है, तो खर्ची पूजा जो कि आपका है, खर्ची पूजा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को क्या क्या आपका बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि खर्ची पूजा किस राज्य में जो कि मनाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है, तो 14 देवताओं की जो कि पूजा की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा का कौन सा त्यौहार जो कि मुख्य रूप से फसल कटाई और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु मनाया जाता है, तो गरिया पूजा जो कि आपका गारिया पूजा जो कि मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मेन क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर का भारत में पहला अभियान किस वर्ष जो कि आपका हुआ था, तो 1519 ईस्वी में जो कि आपका पहला जो कि आपका हुआ था अभियान, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देख लीजिएगा, अभियान पूछा था या लड़ाई आपका पूछा गया था यानी युद्ध पूछा गया था, तो दोनों में आपका 1519 जो कि हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका बाबर ने भारत में अपना पहला अभियान कहाँ पर जो कि किया था, तो बाजौर में जो कि आपका किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं इससे। तो किस युद्ध के बाद जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो पानीपत की लड़ाई के बाद जो कि आपका स्थापना हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में जो कि पराजित किया था, तो पानीपत की पहली लड़ाई में जो कि पराजित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका नमक सत्याग्रह से जो कि आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो कि आपका एसएससी में जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जो कि दांडी गुजरात पहुंचकर नमक बनाकर जो कि समाप्त हुआ, तो देख लीजिएगा। बाकी चलिए हम संभावित प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह बोले तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो 12 मार्च 1930 को जो कि हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से जो कि आपका प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी कहाँ तक जो कि यात्रा कर नमक बनाए थे, तो दांडी तक जो कि आपका यात्रा किए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
कि नमक सत्याग्रह की कुल दूरी कितनी, तो 180 में लगभग 300 किलोमीटर जो कि आपका था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका एक आंदोलन था, तो इस आंदोलन का जो कि हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका गुप्तकालीन शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ गुप्ता पीरियड से जो कि आपका एक क्वेश्चन अक्सर जो कि एसएससी में डायरेक्ट जो कि पूछे जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में उपरिका किसे कहा जाता था, तो प्रांतीय गवर्नर को जो कि उपरिका कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गुप्त काल में संधि विग्रह का पद किस कार्य से संबंधित था, तो युद्ध और संधि से जो कि आपका संबंधित था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल में कुमार मात्र किससे संबंधित थे, तो उच्च प्रशासकीय अधिकारी से जो कि आपका संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है कि गुप्त प्रशासन में बालाधिकार का संबंध किससे था, तो सैनिक विभाग से जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल में समान शब्द का प्रयोग किसके लिए जो कि किया जाता था, तो अधीनस्थ शासक के लिए जो कि किया जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इस सब से आपका क्वेश्चन बने होंगे या आपका बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि होजागिरी नृत्य किस राज्य से जो कि संबंधित है, तो त्रिपुरा से जो कि संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। वहीं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होजागिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा जो कि किया जाता है, तो रियांग जनजाति द्वारा जो कि किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर जो कि प्रस्तुत किया जाता है, तो फसल कटाई पर जो कि प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रियांग जनजाति जो होजागिरी नृत्य करती है किस राज्य में जो कि पाई जाती है, तो त्रिपुरा में जो कि आपका पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जो कि आपका देख लीजिएगा इस प्रकार से जो कि बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन जो कि कर से रिलेटेड जो कि संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद से जो कि पूछा जा सकता है, पॉलिटिका है आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी जो कि आपका पूछा जाता है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो कि विचार करें। पहला आपका है अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर तब तक नहीं लगाया या वसूला जा सकता है जब तक कि वह विधि द्वारा प्राधिकृत न हो। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं को कर लगाने की शक्तियों का वितरण करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका अनुच्छेद 286 केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर लगाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से जो कि आपका सही है, तो ये चारों में से आपका पूछा गया था कि कौन सा जो कि ऑप्शन आपका सही है, तो आपका इसका राइट आंसर 1, 2, 4 जो कि आपका हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। कथन 1 जो कि आपका बिल्कुल सही था। अनुच्छेद 265 जो कि स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी कर तब तक नहीं लगाया या वसूला जाएगा जब तक कि वह विधि द्वारा प्राधिकृत न हो। यह कराधान के लिए विधायी प्राधिकार की आवश्यकता को रेखांकित करता है, तो आपका कथन 1 सही है। कथन 2 जो कि आपका ये भी सही है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है, जिसमें कर लगाने की शक्तियाँ भी जो कि शामिल है। यह 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से जो कि किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन जो कि स्टेटमेंट आपका जो कि सही है। वहीं बात कर ले आपका कथन 3 जो कि आपका गलत था। अनुच्छेद 286 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर लगाने की शक्ति देने के बजाय राज्यों को अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने से प्रतिबंधित करता है जब तक कि संसद द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए। यह कथन गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद 286 के वास्तविक प्रावधान को गलत तरीके से जो कि प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आपका कथन 4 जो कि आपका ये भी जो कि सही है। अनुच्छेद 289 है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो कि परिषद के गठन और उसके कार्यों से संबंधित है, जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो कि जोड़ा गया था। यह परिषद जीएसटी से संबंधित नीतियों और दरों का जो कि सिफारिश करती है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से जो कि आपका एसएससी जो कि अब क्वेश्चन आपका जो कि पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड। तो आप लोग जितना लैंग्वेज को रीड करिएगा पढ़िएगा उतना ही जो कि आपके लिए
फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग से जो कि फाइनेंस कमीशन की भूमिकाओं से जो कि आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए जान लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का जो कि कार्य नहीं है। तो पहला आपका करों के वितरण की सिफारिश करना, दूसरा आपका राज्यों के बीच अनुदानों का निर्धारण करना, तीसरा है आपका निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना, चौथा है आपका पंचवर्षीय योजना हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को जो कि सिफारिश करना। तो वित्त आयोग का गठन जो कि आपका भारत के अनुच्छेद 280 के तहत जो कि आपका किया जाता है और इसका जो कि प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों से वितरण से संबंधित सिफारिश करना जो कि आपका है। तो बात कर ले आपका अब ऑप्शन वाइज की कौन सा आपका कथन जो कि गलत है और कौन सा सही है। तो पहला आपका करों के वितरण की सिफारिश करना, यह वित्त आयोग का जो कि प्रमुख कार्य है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व बंटवारे जैसे करों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण की सिफारिश करता है, यह सही है और वित्त आयोग का जो कि कार्य भी है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट था कि राज्यों के बीच अनुदानों का निर्धारण करना। तो बात कर ले वित्त आयोग राज्यों को अनुदान इन एड यानी ग्रांट इन एड देने की सिफारिश करता है, विशेष रूप से उन राज्यों को जो कि वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं। यह भी वित्त आयोग का जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये भी आपका सही है। अब स्टेटमेंट सी की बात कर लेते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना। तो ये कार्य वित्त आयोग का जो कि नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग का जो कि आपका है, जो समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है। यह वित्त आयोग का जो कि कार्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका गलत हो जाएगा। वहीं बात कर ले ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना है तो वित्तीय आवश्यकताओं की सिफारिश करना। पहले योजना आयोग के समय में वित्त आयोग कुछ हद तक राज्यों को योजनाओं के लिए जो कि वित्तीय आवश्यकताओं पर जो कि सिफारिश करता था। हालांकि योजना आयोग के समाप्त होने और नीति आयोग के गठन के बाद यह कार्य अब नीति आयोग और वित्त आयोग के दायरे में जो कि आंशिक रूप से आता है, लेकिन वित्त आयोग का फोकस अब मुख्य रूप से राजस्व और अनुदान पर है। फिर भी यह विकल्प जो कि आपका परोक्ष रूप से वित्त आयोग के कार्य से संबंधित हो सकता है, यह गलत नहीं है। तो आपका यह भी जो कि आपका सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका रीजनिंग से जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मान लीजिए आपको अपने दोस्त की शादी में जाना है और यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी मैनेजर आपको छुट्टी नहीं दे रही है और बस जा चुकी है, आपके पास टिकट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पहला आपका पर्स को पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे, या ट्रेन टिकट रद्द करेंगे, या पत्नी से तलाक लेंगे, या चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। तो ये चार ऑप्शन जो कि आपका बता रहे थे कि दिया हुआ था, तो देख लीजिएगा आप लोग। हमें तो नहीं लगता है कि ये आया था। अगर आया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जो कि आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि बच्चों द्वारा जो कि क्या क्या रिव्यू भेजे गए हैं। तो एसएससी सीजीएल आपका जो कि 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में जो कि आपका था 19th रीजनिंग वाज इजी, यानी 19 रीजनिंग जो कि इजी था। मैथ वाज इजी टू मॉडरेट बट वेरी क्लोज टू बी इजी फॉर रिपीटर, एंड इंग्लिश वाज क्यूट गुड इवन फॉर रिपीटर, एंड half GS were moderate and the rest were above moderate but not hard for repeaters। तो वही बोल रहे हैं कि GS जो कि आपका आधा जो कि मॉडरेट था, वहीं रेस्ट आपका जो कि मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। बट जो आपका प्रयास करते हैं, यानी जो बार बार आपका PYQ सॉल्व करते हैं या मॉक देते हैं, तो उनके लिए जो कि आपका ये हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अब सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है कि रीजनिंग इजी बात करें तो हैंडशेक टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन और ऑर्डर क्वेश्चन, अदर आर नॉर्मल। वहीं मैथ का बात कर ले तो मैथ इजी, 2 हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल जो कि आपका था, ट्रिग्नोमेट्री से था, अलजेब्रा आर सिंपल, 1 प्रिज्म रिलेटेड, सम अदर आर डूएबल। इंग्लिश से बात कर ले तो 16-18 क्वेश्चन नॉर्मल, कोडेक्स, होमोनाइम्स, कैरी फेवर, समथिंग, PQRS जो कि आपका पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। GS का बोले हैं नो आइडिया, यानी GS जो कि आपका एक्सेप्ट पॉलिटी, 2 क्वेश्चन जो कि आपका इजी था, 7 क्वेश्चन जो कि ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ रहा था आपका। तो वहीं बोले हैं कि माई अटेम्प्ट इज 74 नो
यानी गेस क्वेश्चन यानी तुक्का जो कि ये एक भी नहीं मारा है, 74 के अटैम्प्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट आपका रिव्यू देख लेते हैं 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का। तो फर्स्ट है आपका कि द पॉइंट, ये आपका मैथ का जो कि क्वेश्चन आपका है तो देख लीजिएगा। द पॉइंट पी इज़ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस प्रकार से जो कि आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो देख लीजिए, ये थोड़ा बहुत मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जो कि देख सकते हैं कि कैसा जो कि आपका बन रहा है। तो वहीं बात कर ली इन इंग्लिश, साइनोनिम्स वेयर इजियर देन एक्सपेक्टेड इन रीडिंग comprehension. There was very long passage which was difficult to understand. In a spot of error, question comes based on the uses of each and every. In indirect to direct, direct to indirect, there were 2-3 question. In active to passive, there were 2 question. तो ये बता दिए हैं कि कौन कहाँ टॉपिक से आपसे जो कि पूछा जा रहा है। तो जीएस बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट है, रीजनिंग जो कि आपका इजी है, बड़ा रिलेशन ऑड वन आउट जो कि आपका पूछा जा रहा है। तो देख लीजिएगा ये सब जो कि आपका आज के रिव्यू रहे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं होल शिफ्ट का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका पीडीएफ जो कि भेजने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।